स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्वामी स्वामी एंड फ्रेंड्स का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन है, थ्रो राजम हाउ डज थ्रो राजम हाउ डज आर्केनारायण पोर्ट्रेट्स द फीलिंग ऑफ लूजिंग साइड। किसे राजम के करेक्टर के ज़रिए उसने एक हारे हुए कैप्टन की जो भावनाएं हैं वो व्यक्त करने की कोशिश की है। और हम लोगों ने जब स्टोरी पढ़ी है तो स्टोरी में हमें क्लियर हो ही गया है कि स्टोरी बेसिकली क्या थी, कि किस तरीके से जो स्वामी और जो उसके दोस्त थे वो कल्पना कर रहे थे कि वो बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम बनाएंगे, कैसे वो जीत जाएंगे। बट होता क्या है, ठीक है, वो लोग ये सोच रहे थे कि वो बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम बनाएंगे या वो जीत जाएंगे, तो विदाउट एनी प्रैक्टिस। कल्पना करना कोई बुरी चीज़ नहीं है, बट पॉइंट इज़ दैट कि क्या हम लोग उस चीज़ के काबिल अपने आप को बना रहे हैं विद प्रैक्टिस और एफर्ट्स। और वो उनके अंदर कमी थी क्योंकि उनके अंदर अभी बचपन वाली मासूमियत थी, बच्चों वाली जो कल्पना थी, चीज़ों को आसान समझने वाली बात थी। ज़िंदगी की हकीकत से वो वाकिफ़ नहीं थे। जैसे हम लोग जब बच्चे होते हैं हमें नहीं पता चलता, जैसे जैसे हम लोग 10th के बाद मैच्योरिटी लेवल बढ़ता चला जाता है, हमें ज़िंदगी की हकीकत भी पता चलने लग जाती है और हम लोग कल्पनाओं से ज़्यादा हकीकत में जीना भी शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए इसी तरीके से इस लेसन में भी सबसे ज़्यादा जो कल्पनाओं में रहने वाला करैक्टर वो था राजम। वही इन सब को टीम बनाने के लिए प्रेरित करता है और वही इन सब के अंदर ये जोश भरता है कि नहीं भी पता, नहीं भी खेलना आता, तो भी हम लोग एक बेहतर टीम बना लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले एक जनरल सी इंट्रोडक्शन है राइटर के बारे में। द प्रेजेंट स्टोरी स्वामी एंड फ्रेंड्स हैज़ बीन रिटन बाय आर्केनारायण, वन ऑफ द फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर इन इंग्लिश। इस इम्पॉर्टेंट बुक्स इंक्लूड स्वामी एंड फ्रेंड्स एंड द गाइड। कल भी बताया था 2 इम्पॉर्टेंट किताबें हैं, लिखी तो बहुत हैं बट ये 2 ऐसी हैं जिनके ऊपर हमारे टीवी के ऊपर सीरियल भी बना है, मालगुडी डेज। यू कैन वॉच इट इन यूट्यूब। और मूवी बनी थी द गाइड देवानंद की, बहुत ही फेमस मूवी थी, उसे भी आप लोग देख सकते हो, वो इसी नावल के ऊपर लिखी गई है। अब देखो आगे। इन दिस स्टोरी द राइटर हैज़ ट्राई टू प्रेजेंट द साइकोलॉजी, मानसिकता of children, and he has also tried to present the obsession of Indian people for the game of cricket। तो वो कह रहा है कि इस स्टोरी में राइटर ने क्या किया है, इस स्टोरी में राइटर ने बच्चों की मानसिकता को इस स्टोरी में राइटर ने बच्चों की मानसिकता को व्यक्त करने की कोशिश की है कि बचपन में उन बच्चों की सोचने की, कल्पना करने की जो शक्ति है वो किस प्रकार की होती है। और दूसरी चीज़ उसने बताई है कि किस तरीके से भारतीय लोग क्रिकेट के गेम के लिए जुनूनी है, पागल है। ऑब्सेशन को पागलपन भी कहते तो गलत नहीं है, तो पागल है। और वो अब हम लोग अब भी देख सकते हैं, अब भी हम लोगों को कई बार ऐसा लगता है, मैच को हम लोग इस तरीके से देख रहे होते हैं कि नहीं भी जीतना ही चाहिए, नहीं जीतता तो हम लोग ऐसे मुंह लटका के बैठ जाते, पता नहीं क्या हो गया। हम लोग ये भूल जाते हैं गेम है, गेम में हार जीत तो होती रहती है। तो इसीलिए वही जुनून जो उस समय था वही उससे कई ज़्यादा बढ़ चढ़ गया अब ये जुनून। तो उसी जुनून, उसी पागलपन के बारे में, क्रिकेट की गेम के पीछे लोगों के कितना जुनून है, उस चीज़ को भी राइटर व्यक्त करता है। द स्टोरी इज़ बेसिकली अबाउट 3 फ्रेंड्स, स्वामी, राजम एंड मनी। 3 दोस्त हैं बेसिकली मेन करेक्टर। तीनों दोस्तों के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है, स्वामी, राजम and money। Swami, Rajam and money। Swami and Rajam did not know much about the game of cricket। स्वामी और राजम को बिल्कुल भी गेम का नहीं पता था, ना उनको रूल्स पता थे, ना उनको पता था कैसे खेली जाती है। मनी को थोड़ा बहुत पता था, ये कह सकते हैं उन्हें 100 में से अगर 2% पता था, मनी को 10% पता होगा, इससे ज़्यादा नहीं उनको पता था। Swami and Rajam did not know much about the game of cricket। They even do not know how to play it। उन्हें तो यहाँ तक नहीं पता था ये खेली कैसे जाती है, इसके रूल्स क्या हैं, रेगुलेशंस क्या हैं, किस तरीके से हम लोगों ने इस चीज़ को खेलना है, किस तरीके से प्रैक्टिस करना है। बट स्टिल दे कलेक्ट द पिक्चर्स एंड स्कोर्स ऑफ क्रिकेटर्स एंड ओनली टू शो ऑफ देयर इंटरेस्ट एंड नॉलेज अबाउट द क्रिकेट टू अदर। एक टाइम होता था, अब तो चलो ऐसा इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मॉडर्नाइजेशन के साथ ये चीज़ें इजीली अवेलेबल हैं वाया इंटरनेट। तो अब भी बहुत कुछ लोग हैं जो ऐसी चीज़ें करते होंगे,
बट ये उस टाइम की बात की जा रही है जब हमारे पास इंटरनेट या टेलीविज़न या और ऐसी वे ऑफ कम्युनिकेशन जो थी वो बहुत कम थी। उस समय लोग क्या करते थे, अखबारों में जो कटिंग आ गई, रेडियो पे जो खबर आ गई, या किसी मैगज़ीन में या पोस्ट कार्ड, जो भी चीज़ें उनको मिलती थी उनमें से क्रिकेटर्स की पिक्चर को काट के वो उनकी एक स्क्रैप बुक बना लेते थे और उनके जो रिकॉर्ड्स हैं वहाँ पे नोट डाउन करते थे। तो स्वामी और राजम ने भी इसी प्रकार से एक स्क्रैप बुक बना के रखी थी जहाँ पे उन्होंने डिफरेंट क्रिकेटर्स के रिकॉर्ड्स, उनकी पिक्चर्स को पेस्ट करके रखा था। बट अगर आप लोग हकीकत में पूछें तो इनका कोई इंटरेस्ट नहीं था उन चीज़ों को इकट्ठा करने में। ये सिर्फ इसलिए इकट्ठा कर रहे थे क्योंकि उन्हें लगता था लोग भी कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए इन चीज़ों को इकट्ठा कर रहे थे। दैट इज़ वट एवरीबॉडी थिंक्स, सेड राजम। आई डू नॉट नो हाउ माई सेल्फ दो कलेक्ट द पिक्चर्स एंड स्कोर। तो राजम तो ये मनी तो सॉरी स्वामी तो खुद कहता है कि मुझे नहीं पता मैं ये तस्वीरें क्यों कलेक्ट कर रहा हूँ। वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि मुझे ये तस्वीरें, मैं तो इसलिए कलेक्ट कर रहा हूँ कि सब लोग कलेक्ट कर रहे हैं तो मैं भी कलेक्ट कर लेता हूँ। यानी कि भेड़ चाल थी स्वामी और राजम के अंदर, और कुछ नहीं था। उन लोगों को उसके अलावा उन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। यहाँ तक कि लेसन में ये भी कहा गया है, स्वामी को तो ऐसा लगता था हर पेज पे उसने एक ही तस्वीर को बार बार चिपका दिया है। They even do not personally care for these pictures and score. Rajam and Swami think that they can make a team which nobody. उन लोगों को उन चीज़ों की साम संभाल में भी कि मैं उन्हें संभाल के रखूं, मैंने इन्हें इकट्ठा किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि उन्होंने वो चीज़ें सिर्फ शो ऑफ के लिए बनाई थी। इसीलिए उनको उन चीज़ों से ज़्यादा लगाव भी नहीं था। और यहाँ पे देखें, उन पहली चीज़ इंटरेस्ट भी नहीं है, क्रिकेट के रूल्स और रेगुलेशन का भी नहीं पता, खेलना भी नहीं आता, और फिर भी कल्पना क्या कर रहे हैं, राजम एंड स्वामी थिंक दैट दे कैन मेक अ टीम विच नोबडी कैन बीट। वो लोग ये सोच रहे हैं वो एक ऐसी टीम का निर्माण कर सकते हैं जिस टीम को कोई भी हरा नहीं पाएगा उनके आसपास के एरिया में। वी कैन चैलेंज अ लॉट ऑफ टीम्स इंक्लूडिंग अवर स्कूल टीम। वो कहता है कि हम लोग बहुत सारी टीमों को चैलेंज करेंगे, बहुत सारी टीमों को हराएंगे, यहाँ तक कि हमारी स्कूल की टीम जो बहुत स्ट्रांग मानी जाती है हम लोग उसे भी चैलेंज करके बुरे तरीके से हरा देंगे। और लेसन में एक इंसिडेंट भी आता है जब राजम यहाँ तक कल्पना कर लेता है, अभी टीम भी नहीं बनी, मैच भी नहीं खेला, और उसकी कल्पना में ये भी आ जाता है कि राजम सोचता है कि अखबार के ऊपर हेडलाइन आई है कि एमसीसी यानी कि इन लोगों ने जो टीम बनानी, उन्होंने स्कूल 11 अपने स्कूल की टीम को बड़े बुरे तरीके से हराया। तो यानी कि अभी तक हुआ कुछ भी नहीं, और उस चीज़ के जो नतीजे हैं उनकी कल्पना करना पहले ही शुरू कर दिया। दे थिंक दैट दे इवन कैन बीट द स्कूल टीम बट रियलिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम इमेजिनेशन। वो ये सोचते हैं कि उनकी स्कूल की टीम जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर मानी जाती है वो उसे भी हरा सकते हैं, बट कहते हैं ना कि हकीकत जो है वो कल्पनाओं से अलग होती है, और इसीलिए जब इनकी ये कल्पना जो है हकीकत का सामना करेगी, इनको भी जो फ़र्क है वो नज़र आ जाएगा। They take a lot of consideration in selecting the name of their team and selecting the bat of their team. अब हम लोग अक्सर ये चीज़ देखते हैं कि कोई टीम बना रही है उसका नेम इम्पॉर्टेंट है, कोई चीज़ ख़रीदनी है उसकी क्वालिटी इम्पॉर्टेंट है। तो वो कह रहे हैं कि वो लोग बजाय इसके कि अपने अंदर गुणों को भरते, वो इस चीज़ के ऊपर जोर दे रहे थे कि एक अच्छा सा नाम रखा जाए, एक बढ़िया सा महंगा सा बैट ख़रीदा जाए खेलने के लिए उनकी टीम के लिए। वो ये भूल गए नाम रखने से वो मैच नहीं जीतने वाले, नाम रखने से सामने वाली टीम उनसे डरने नहीं वाली, और बढ़िया बैट ख़रीदने से वो अच्छे बल्लेबाज नहीं बनने वाले। इन दोनों चीज़ों के लिए उनको प्रैक्टिस करना जहाँ वो ज़्यादा ज़रूरी था, बट वो ज़्यादा टाइम प्रैक्टिस में लगाने की बजाय वो टीम का बैट और टीम का नाम रखने के ऊपर जो ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। Their imagination shatters down when their team play a match with YMU. फिर अल्टीमेटली इनकी ये कल्पना टूटती कब है? इनकी कल्पना ये टूटती तब है जब इनकी टीम जो है YMU के साथ एक मैच खेलती है। YMU वन द टॉस एंड वर ऑल आउट फॉर 86 रन्स। तो YMU की टीम 86 रन बना के आउट हो जाती है, बट इतने रन बनाने तक भी जो
एमसीसी की टीम है उनके पास कोई ऐसा गेंदबाज नहीं था जो वाईएमयू के बल्लेबाजों को इतने रन बनाने से रोक पाता। द बॉलर्स ऑफ द एमसीसी failed to make any impression at this time. Rajam, the captain of MCC, really felt a need of good and clever bowler in his team. और इस समय पहली बार राजम को अपनी जो कल्पना है वो टूटती हुई नज़र आई। उसे पहली बार ये कमी महसूस हुई कि उनकी टीम के पास कोई अच्छा गेंदबाज नहीं है जो विपक्षी टीम के रन बनाने की गति के ऊपर कंट्रोल कर सके। यानी कि उनका जो सपना था वो धीरे धीरे करके अब टूटना शुरू हो चुका है। राजम को पता चल गया था कि नाम रखने से, बढ़िया चीज़ें खरीदने से टीम नहीं बन सकती। उसका पहला एहसास हो गया था गेंदबाजी करते वक्त जब उसको एक अच्छे गेंदबाज की कमी अपने टीम में खलनी शुरू हुई। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे। जो बाकी का हिस्सा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।